नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 28 जुलाई 2024 की। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ प्रकाशित हुई है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में नई बातें खुल करके आ रही हैं, उसको लेकर के। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट में अपना अगर आप नाम चाहते हैं तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें। इसको लेकर के झांसा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर एक दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को लगातार कॉल आ रही है। न्यूज़ आपकी मुजफ्फरपुर से है और इसमें हेलो, मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, और अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें। और तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पुनर्परीक्षा में जो भी शामिल अभ्यर्थी हैं उनके पास इन दिनों ऐसे कॉल लगातार आ रहे हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको मोबाइल नंबर ये जो दिया गया है, ये ऊपर भी दिया गया था, इससे कॉल आया है। जब सामने से अभ्यर्थियों ने संपर्क करने का प्रयास किया तो नंबर जो था वो कवरेज एरिया से बाहर जो है वो बताने लगा। वहीं अगर बात करते हैं ट्रू कॉलर पर, तो ये नंबर बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से जो है ट्रू कॉलर पर शो कर रहा है। और अभ्यर्थियों को ये चिंता है कि उनका जो डाटा है वो लीक कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो भी कॉल कर रहा है ना, वो उनका नाम, उनके पिता का नाम, बाकी सारी डिटेल भी जो है वो लगातार बता रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ये आखिर डाटा लीक कैसे जो है वो हुआ। बीपीएससी टीआरई 3 जो है, इसकी परीक्षा में आपको पता है कि पहले भी अनियमितता के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसी महीने 19 से 22 जुलाई तक मुजफ्फरपुर सहित राज्य के 27 जिलों में ये परीक्षा संचालित हुई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को मेरिट में लाने के लिए लगातार कॉल आ रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी डरे सहमे हुए हैं। इस तरीके के कॉल पर अभ्यर्थियों का कहना यह है कि कहीं बीपीएससी के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी तो नहीं डाटा लीक कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि कहीं अंदर मेरिट घोटाला तो नहीं हो जाएगा। एक तो परीक्षा के दौरान बहुत जगहों से सेंटर मैनेज करने की शिकायत भी मिली, तो कुछ केंद्रों पर फर्जी परीक्षार्थी भी जो है वो धराए गए। अभ्यर्थियों ने ये भी मांग की है कि इस तरीके के मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, जो कि बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अगर इस तरीके की कोई चीज है तो समय रहते उसको पकड़ लिया जाए, ताकि आगे चलकर फिर दिक्कत जो है वो बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ इसमें बात करेंगे एक और पॉइंट की, अभ्यर्थियों को ये भी डर है कहीं अंदर ही अंदर मेरिट घोटाला ना हो जाए। इसके अंतर्गत बताया गया है कि अभ्यर्थी लगातार इसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर भी सरकार को टैग कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर सहित अन्य माध्यमों से नाराजगी भी जता रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी प्रियंका का कहना है कि बीते दिनों मोबाइल नंबर से उनको कॉल आया था। उधर से कॉल करने वाला खुद को बीपीएससी का अधिकारी बता रहा था। उसने प्रियंका के माता पिता का नाम, उनकी जन्म तिथि वगैरह भी बता दी। सबसे मेन जो पॉइंट है ना, ये सारी जो डिटेल सामने से बताई जा रही है, ये एक मेन मुद्दा है। यदि मेरिट, आप ये भी लिखा है कि उसके बाद ये भी कहा कि आप मेरिट में नहीं आ रही हैं, यदि मेरिट में आना है तो 20,000 रुपये फोन पे करने होंगे। और इसी तरीके का कॉल सुनील नाम के एक शिक्षक अभ्यर्थी को भी आया। उनसे भी मेरिट में आने के लिए पैसे की डिमांड की गई है। तो एक चीज़ तो आप लोग अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, इस तरीके से फ्रॉड बहुत चलते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी किसी को ट्रांसफर मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार डिटेल जो है वो निकालना इतना कठिन काम नहीं है। हालांकि डाटा अगर लीक हुआ है तो इस बात की जांच होनी चाहिए, फिर भी डिटेल निकालना इतना कठिन काम नहीं है। उसके बाद इस तरीके के फ्रॉड में जो है वो कई बार फंसाया जाता है। सभी लोग सतर्क रहें, सब तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा। जिन्होंने भी टीआरई 3 की परीक्षा दी है, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।